नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। 2000 युवाओं को इंटर्नशिप का मौका, 10,000 रुपए का मिलेगा मानदेय। हरियाणा में नए युवा उद्यमी तैयार करेगी सरकार। हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक इनोवेशन मिशन स्थापित कर रही है। इसका उद्देश्य राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास में तेजी लाना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। यह मिशन स्टेट इनोवेशन सोसाइटी के माध्यम से कार्य करेगा और इंटर्नशिप व अटल टिंकरिंग लैब जैसी पहल भी शामिल होंगी। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत फ्लैट बुकिंग प्रक्रिया शुरू, 10,000 रुपए में बुक करें मकान। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत फ्लैट बुकिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यह योजना है। अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान ने बताया कि पात्र आवेदक 4 फरवरी 2026 तक consumer.housingpns.org.in पर 10,000 रुपए जमा कर बुकिंग कर सकते हैं। पंजीकृत और भौतिक सत्यापन में पात्र पाए गए आवेदक ही इसमें भाग ले सकते हैं। नारनौल के सरकारी स्कूलों में छात्रवृत्ति वितरण के लिए सख्त निर्देश, 9 फरवरी तक डेटा अपडेट करने का आदेश। शिक्षा विभाग ने नारनौल के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन राशि समय पर सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। सभी स्कूलों को 9 फरवरी तक वन स्कूल ऐप पोर्टल पर डेटा अपडेट करना अनिवार्य है। अब तक केवल 60% स्कूलों ने ही डेटा अपडेट किया है। शेष स्कूलों को अंतिम अवसर दिया गया है, अन्यथा संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। लगभग 50,000 छात्रों को सीधे उनके खातों में राशि मिलेगी। हरियाणा को 5 साल में मिलेंगे 1 लाख करोड़ रुपए, 16वें वित्त आयोग ने बढ़ाया हिस्सा। इन सेवाओं में बढ़ेगा निवेश। हरियाणा को अगले 5 वर्षों में केंद्रीय करों से 1 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, जो 16वें वित्त आयोग द्वारा हिस्सेदारी बढ़ाने के कारण है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि यह राशि राज्य के लिए अब तक का सबसे बड़ा केंद्रीय सहयोग है। इससे हरियाणा में बुनियादी ढांचे, कौशल विकास, स्टार्टअप्स और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश बढ़ेगा, जिससे राज्य की आर्थिक मजबूती और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कांग्रेस नेताओं के घरों में हो रही मोदी सरकार की नीतियों की चर्चा। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का विपक्ष पर पलटवार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्र सरकार के बजट का बचाव करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल जनता को गुमराह करने के लिए बयानबाजी कर रहा है। सैनी ने दावा किया कि मोदी सरकार का बजट विकसित भारत का सपना साकार करेगा, जबकि कांग्रेस के बजट केवल रेवड़ियां दिखाते थे। हरियाणा के लिए अच्छी खबर, प्रदेश के सभी जिलों में खुलेंगे आयुष औषधालय, पारंपरिक चिकित्सा का मिलेगा लाभ। हरियाणा सरकार सभी जिलों में राजकीय आयुष औषधालय खोलेगी। पहले चरण में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के 26 गांवों में आयुष औषधालय खोलने की मंजूरी दी है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि यह पहल पारंपरिक भारतीय स्वास्थ्य प्रणालियों को सुलभ और किफायती बनाने के लिए है, जिससे राज्य की जनता की सेहत में सुधार हो सके। हरियाणा बजट सत्र, हुड्डा और अरोड़ा सरकार को घेरने को तैयार, इन मुद्दों पर होगा बड़ा टकराव। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक अरोड़ा ने किसानों, युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार से जवाब मांगने की बात कही। उन्होंने वित्तीय कुप्रबंधन और बढ़ते राज्य कर्ज पर भी सवाल उठाए। बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें 27 फरवरी को बजट पेश होने की संभावना है। भ्रष्टाचार पर डिजिटल प्रहार, पेपरलेस के बाद अब फेसलेस रजिस्ट्रेशन की तैयारी में हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार पेपरलेस के बाद अब फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुरू करने की तैयारी में है। इसका पायलट प्रोजेक्ट मार्च अंत तक फरीदाबाद में शुरू होगा। राजस्व मंत्री विपुल गोयल के निर्देश पर यह पहल पारदर्शिता बढ़ाने, भौतिक हस्तक्षेप कम करने और सेवा वितरण में सुधार के लिए की जा रही है। सफल होने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा, जिससे संपत्ति लेन देन अधिक पारदर्शी और परेशानी मुक्त बनेंगे। हरियाणा में सपा जसपा में बढ़ रही नजदीकियां, अखिलेश यादव और दिग्विजय चौटाला की मुलाकात से गठबंधन की अटकलें तेज। दिग्विजय चौटाला ने दिल्ली में अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिससे हरियाणा में नए राजनीतिक समीकरणों की अटकलें तेज हो गई हैं। यह मुलाकात जसपा और सपा के संभावित गठबंधन की ओर इशारा करती है। 2024 के चुनावों में जसपा का प्रदर्शन खराब रहा था, जबकि सपा कांग्रेस से सीटें नहीं ले पाई थी। दोनों दल अब राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में श्रमिकों को अब समय पर मिलेगी सरकारी सेवाएं, अधिकारियों की जवाबदेही भी तय। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के लिए 29 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल किया है। अब श्रमिकों को शिक्षा, विवाह और अन्य सरकारी सहायता के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बेटे बेटियों की पढ़ाई, शादी और श्रमिक की मृत्यु के बाद आश्रितों को निर्धारित समय सीमा में वित्तीय सहायता मिलेगी। श्रम कल्याण अधिकारियों से लेकर श्रम आयुक्त तक की जवाबदेही तय की गई है, जिससे समय पर सहायता सुनिश्चित होगी। हरियाणा में छात्रों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से शुरू होंगे 9वीं और 11वीं के दाखिले, जारी हुआ पूरा शेड्यूल। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने 9वीं और 11वीं कक्षा में दाखिले का शेड्यूल जारी कर दिया है। भिवानी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में 1 अप्रैल से सामान्य दाखिले शुरू होंगे। 9वीं कक्षा के लिए 30 अप्रैल तक बिना लेट फीस दाखिले होंगे, जबकि 11वीं के लिए पहले प्रोविजनल दाखिले होंगे। 10वीं के नतीजों के बाद सामान्य दाखिले दिए जाएंगे, जिसमें विलंब शुल्क के साथ भी अनुमति का प्रावधान है। ट्रंप के दबाव में मोदी सरकार ने किया किसानों के साथ धोखा, भारत अमेरिका डील पर बोले सुरजेवाला। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने भारत अमेरिका डील डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में की, जिससे किसानों के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने संसद में इस डील पर चर्चा की मांग की और कहा कि सत्र के दौरान जानकारी न देना देश के साथ विश्वासघात है। विपक्ष ने इसी मुद्दे पर संसद से बहिर्गमन किया। हरियाणा वालों के लिए गुड न्यूज, HSSC की भर्ती में स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर के पद बढ़े, ऐसे करें आवेदन। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने तृतीय श्रेणी पदों की भर्ती में फेरबदल करते हुए पदों की संख्या बढ़ा दी है। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में स्टेनोटाइपिस्ट और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के पदों में वृद्धि हुई है। अब आवेदन प्रक्रिया 6 फरवरी से शुरू होगी, जो पहले 2 फरवरी से होनी थी। आयोग ने उम्मीदवारों से संशोधित विज्ञापन ध्यान से पढ़ने की अपील की है। हरियाणा कांग्रेस में फिर एकजुटता गायब, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों के नाम तय करने में छूट रहे पसीने। हरियाणा कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर जिला प्रधानों और विधायकों के बीच मतभेद गहरा गए हैं। 180 ब्लॉक अध्यक्षों के नामों पर सहमति न बन पाने के कारण संगठन निर्माण में देरी हो रही है। 33 में से केवल 26 जिला कमेटियां ही बन पाई हैं, जबकि 7 जिलों में गतिरोध जारी है। प्रदेश कमेटी का गठन भी गुटबाजी के चलते रुका हुआ है, जिससे पार्टी की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। हिमाचल सरकार से नाराजगी के बीच रेल मंत्री ने बढ़ा दिया 27 गुना बजट। इन परियोजनाओं पर होगा काम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हिमाचल प्रदेश में रेलवे परियोजनाओं की धीमी गति पर नाराजगी जताई, बावजूद इसके कि राज्य का रेल बजट 27 गुना बढ़कर 2,911 करोड़ रुपए हो गया है। चंडीगढ़ बद्दी और भानुपल्ली बिलासपुर बेरी जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण में राज्य सरकार की भागीदारी की कमी के कारण रुकी हुई है। रेलवे का लक्ष्य भारत को तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करना है। अंबाला में दिखेगी 1857 की क्रांति की गाथा, भव्य स्मारक का काम अंतिम चरण में। उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को न्योता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने अंबाला में निर्माणाधीन शहीदी स्मारक का निरीक्षण किया। उन्होंने स्मारक की भव्यता और गुणवत्ता की सराहना करते हुए कहा कि यह शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है और आने वाली पीढ़ियों को 1857 के इतिहास से परिचित कराएगा। गंगवा ने अनिल विज के योगदान की प्रशंसा की और बताया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी 12 फरवरी को करेंगे चक्का जाम, निजीकरण के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने 12 फरवरी को चक्का जाम करने का फैसला किया है। चरखी दादरी में हुई बैठक में सरकार की निजीकरण और कर्मचारी विरोधी नीतियों का विरोध किया गया। यूनियन नेताओं ने पुरानी पेंशन योजना बहाली, किलोमीटर स्कीम रद्द करने, नई बसें शामिल करने और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे न मानने पर आंदोलन और उग्र होगा। सूरजकुंड मेले में रौनक, 3 दिन में 90,000 दर्शक पहुंचे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मोहामन फरीदाबाद के अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में मंगलवार को धूप खिलने से शिल्पकारों और दर्शकों के चेहरे खिल उठे। कार्य दिवस होने के बावजूद 35,000 दर्शक पहुंचे, जिससे 3 दिनों में कुल 90,000 का आंकड़ा पार हो गया। मेले में काबो वर्दे के कलाकारों ने वंदे मातरम गाया, कजाकिस्तान और ब्रज के कलाकारों ने मनोरंजन किया। मिस्र के पारंपरिक शिल्प भी पर्यटकों को खूब लुभा रहे हैं। हरियाणा यूथ कांग्रेस का गुरुग्राम में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, गुरु कमल कार्यालय का घेराव। हरियाणा यूथ कांग्रेस ने गुरुग्राम में केंद्र सरकार की नीतियों और राहुल गांधी को कथित तौर पर चुप कराने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राज्य अध्यक्ष निशित कटारिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने संसद में जनरल नरवणे की किताब और गलवान घाटी पर चर्चा रोकने का विरोध किया। उन्होंने सरकार पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया और सैनिकों के बलिदान पर सच्चाई की मांग की। गुरुग्राम में दवा दुकानों पर बीमारी का नाम बताने पर थमा रहे एंटीबायोटिक दवा, स्वास्थ्य संकट बढ़ा। गुरुग्राम में बिना डॉक्टर के पर्चे के एंटीबायोटिक्स की ओवर द काउंटर बिक्री तेजी से बढ़ रही है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करते हुए मेडिकल स्टोर पर सिर्फ बीमारी बताने पर दवाएं दी जा रही हैं। इससे एंटीबायोटिक प्रतिरोध और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ रही है। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है, जबकि केमिस्ट एसोसिएशन भी जागरूकता पर जोर दे रहा है। गुरुग्राम में सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत, 2 साइबर सहित 6 नए पुलिस थाने खुलेंगे। गुरुग्राम में बढ़ती आबादी और आपराधिक मामलों के मद्देनजर पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा की अध्यक्षता में 6 नए पुलिस थाने स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इनमें 2 नए साइबर थाने भी शामिल हैं, जो पूर्व और पश्चिम जोन में होंगे। सेक्टर 93, सेक्टर 46, गवाल पहाड़ी और हेली मंडी में भी नए थाने खोलने के प्रस्ताव भेजे गए हैं। बैठक में पुलिस कल्याण और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। आयुष्मान कार्ड धारकों को गुरुग्राम नागरिक अस्पताल में नहीं मिल रहा, हृदय उपचार भुगतान नहीं मिलने पर सेवाएं रोकी। गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित नागरिक अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारक हृदय रोगी परेशान है। पीपीपी मॉडल पर संचालित मेडिट्रीना हार्ट सेंटर ने जून 2023 से बकाया भुगतान न होने के कारण सेवाएं रोक दी हैं। करीब 8 महीने से लाभार्थी मायूस लौट रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन ने संस्था को फिर से पत्र लिखकर उपचार शुरू करने को कहा है और भुगतान जारी होने की बात कही है। जल्द सेवाएं बहाल होने की उम्मीद है। महिलाओं को मिल रहा घर बैठे काम का मौका, सैलरी 25,700 रुपए महीना। आज के दौर में कई महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी और हुनरमंद होने के बाबावजूद घर की जिम्मेदारियों के कारण बाहर जाकर काम नहीं कर पाती। इन्हीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना की शुरुआत की है। किसानों का इंतजार खत्म, 22वीं किस्त मिलना शुरू। 2,000 रुपए जारी, 100% किसानों का इंतजार खत्म, 22वीं किस्त मिलना शुरू। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के 2,000 रुपए करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने किसानों का इंतजार खत्म करते हुए यह राशि जारी कर दी है, जो सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए की सहायता 3 समान किस्तों में दी जाती है। 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी होने के बाद 22वीं किस्त फरवरी 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह में शुरू हो गई है। स्कूल बंद की बड़ी खबर, ठंड और कोहरे से आज स्कूल बंद। भीषण ठंड और घने कोहरे के चलते आज कई जिलों में स्कूल बंद रखने का बड़ा फैसला लिया गया है। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम होने के कारण सड़कों पर चलना जोखिम भरा हो गया है, जिसका सीधा असर बच्चों की सुरक्षा पर पड़ता है। लगातार गिरते तापमान और शीतलहर की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन यह कदम उठाया है। खासकर छोटे बच्चों के लिए सुबह सुबह स्कूल पहुंचना मुश्किल हो रहा था, इसलिए अभिभावकों की चिंताओं को भी ध्यान में रखा गया है। ठंड के कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है और सामान्य गतिविधियां धीमी पड़ गई हैं। पेंशन में 7,000 रुपए की बढ़ोतरी, बुजुर्गों के लिए सम्मान और बड़ी राहत की उम्मीद। सच कहूं तो जब मैंने अपने पड़ोस में रहने वाले रिटायर्ड शर्मा जी को महीने के आखिर में 1,000 रुपए की पेंशन से दवाई खरीदते देखा था, तब समझ आया कि यह सिर्फ आंकड़ों का मामला नहीं है। यह उन लाखों बुजुर्गों का जीवन संघर्ष है जिन्होंने अपना सब कुछ देश की सेवा में लगा दिया। आज अच्छी खबर यह है कि इसी संघर्ष को कम करने की एक नई उम्मीद जगी है। ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए या 7,500 रुपए करने की मांग अब जोर पकड़ रही है। गुरुग्राम की सड़कों की डिजिटल मैपिंग पूरी, अब होगा बेहतर सुधार का खाका तैयार। गुरुग्राम में हमारी सड़क पोर्टल के तहत 17,627 सड़कों का GIS सर्वेक्षण पूरा हो गया है। सोहना और पटौदी में भी मैपिंग 100% हुई है, जिससे शहरी सड़कों की बेहतर योजना और रखरखाव संभव होगा। निगमायुक्त प्रदीप दहिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में सड़क सुधार, ठोस कचरा प्रबंधन, जल निकासी और आवारा पशु प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण शहरी विकास कार्यों की समीक्षा की गई। गुरुग्राम में धड़ाधड़ कट रहे चालान, एक सप्ताह में 11,530 गाड़ियों पर हुआ एक्शन। 1.5 करोड़ का जुर्माना वसूला। गुरुग्राम यातायात पुलिस ने एक सप्ताह में 11,530 चालान काटकर 1.50 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई चालान नहीं सलाम मिलेगा अभियान के तहत की गई। सबसे अधिक चालान गलत दिशा में ड्राइविंग, गलत पार्किंग और बिना सीट बेल्ट के हुए। NH 48 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। गुरुग्राम में 50 करोड़ से 32 कॉलोनियों को मिलेगी गंदे पानी निकासी की समस्या से निजात। गुरुग्राम के भोंडसी गांव में सीताराम मंदिर की भूमि पर 50 करोड़ रुपए की लागत से 6 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP का शिलान्यास किया गया। यह प्लांट मारुति कुंज की 32 कॉलोनियों में रहने वाले लगभग 1 लाख लोगों को गंदे पानी की निकासी की समस्या से निजात दिलाएगा। विधायक तेजपाल तंवर और मेयर राजरानी मल्होत्रा ने इसका उद्घाटन किया, जिससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। हरियाणा में जानलेवा कोहरा, हिसार रेवाड़ी हादसों में 2 की मौत, ठंड का प्रकोप जारी। हरियाणा में मंगलवार को घना कोहरा और कड़ाके की ठंड आफत बनी रही, जिससे जनजीवन व यातायात प्रभावित हुआ। हिसार और रेवाड़ी में हुए सड़क हादसों में एक पुलिसकर्मी सहित 2 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक सुबह के समय घना कोहरा और तापमान में गिरावट का अनुमान लगाया है। हिसार प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा। जींद दिल्ली पैसेंजर ट्रेन की पटरी पर वापसी, 5 फरवरी से फिर शुरू होगी सेवा। यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। दिसंबर में धुंध के कारण रद्द की गई जींद दिल्ली पैसेंजर ट्रेन सेवा 5 फरवरी से फिर शुरू हो रही है। ट्रेन नंबर 54034 जींद दिल्ली 5 फरवरी से और 5403 एक दिल्ली जींद 6 फरवरी से चलेगी। इससे यात्रियों, खासकर व्यापारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें 2 महीने से बसों से यात्रा करने में परेशानी हो रही थी।
स्टेशन अधीक्षक जेएस कुंडू ने बताया कि धुंध कम होने पर यह निर्णय लिया गया है। हरियाणा खेल उपकरण योजना 2026 शुरू, पंचायतों और निकायों को मिलेंगे खेल सामान। सरकार ने ग्रामीण और शहरी युवाओं को खेलों से जोड़ने और नशे से दूर रखने के लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रविधान योजना 2025 से 26 शुरू की।